हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो शहर भारत से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। कहते हैं कि इस शहर के लोगों को दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्यार है, एक है आइसक्रीम और दूसरा क्रिकेट। क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग इस शहर को अच्छे से जानते होंगे। एक ऐसा समय था जब इस शहर में बनाया जाने वाला मखमल का कपड़ा पूरी दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा माना जाता था। इस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ मॉस्क्स। यहाँ की मस्जिदें इस शहर की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती हैं। एक ऐसा शहर जिसको दुनिया की रिक्शा राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में हर दिन लगभग 4 लाख रिक्शा या साइकिल टैक्सी चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी शहर ढाका के। तो देर किस बात के, चलिए आपको ले चलते हैं ढाका के शानदार सफर पर। दोस्तों, बांग्लादेश का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और इससे पहले भारत देश के प्रांत बंगाल का बड़ा हिस्सा था, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के तौर पे भारत से अलग हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना। इसी देश की राजधानी है ढाका शहर। बांग्लादेश में आने वाले लोगों की पहली पसंद माना जाता है ढाका। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है। ये न सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी है, बल्कि इस शहर से ही बांग्लादेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि ये देश का औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। यहाँ पर धान, गन्ना और चाय का व्यापार होता है। बांग्लादेश क्षेत्रफल के मामले में भले ही छोटा हो, पर आबादी के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर ढाका की बात करें तो ये शहर फैला है 1,48,460 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया में और इस शहर की कुल आबादी है 11 करोड़। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में सबसे ऊपर है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 44,500 लोग रहते हैं। उसके बाद भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर का स्थान है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 31,700 लोगों का वास है। ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। मुगल सल्तनत के दौरान इस शहर को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इस शहर की अलग ही हिस्ट्री रही है। उस समय ये बंगाल प्रांत की राजधानी थे। वर्तमान ढाका का निर्माण 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के अधीन हुआ और जल्द ही कलकत्ता के बाद ढाका बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा नगर बन गया। बंटवारे के बाद ढाका पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी बना। उसके बाद सन 1972 में यह बांग्लादेश की राजधानी बना। किसी खास जगह का नाम उसको एक अलग पहचान देता है, लेकिन ढाका के नाम के पीछे एक पूरी दिलचस्प कहानी है। इस शहर का नाम रखे जाने के पीछे कुछ दिलचस्प फैक्ट्स हैं। कहा जाता है कि इस शहर का नाम छिपी हुई देवी ढकेश्वरी के नाम पे रखा गया था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम ढक वृक्ष या ढाक पर रखा गया है। ढाका शहर के लोगों को खेलों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। यहाँ के लोग अपना सारा काम छोड़कर अपना पूरा दिन खेल देखने में बिता सकते हैं। बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है, लेकिन क्रिकेट का क्रेज यहाँ सबसे ज्यादा है। क्रिकेट के पीछे तो इस पूरे देश के लोग इतने पागल हैं कि शायद वो भारत के लोगों को भी इसमें पीछे छोड़ दें। बांग्लादेश के लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और ये बात पूरी दुनिया के लोग अच्छे से जानते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय स्टेडियम ढाका में स्थित है और ये शहर देश के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों का घर भी है। ढाका से देश में धान, गन्ना और चाय का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ढाका की चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। यहाँ के लोग चाय को नेशनल ड्रिंक मानते हैं। बांग्लादेशी कैफेनेटेड टी इस शहर की सबसे पॉपुलर चाय है, जिसे पूरी दुनिया से लोग यहाँ खास तौर पे पीने आते हैं। इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ की चाय ही सब कुछ है। अगर आप भी ढाका जाएं तो इस शहर की चाय का आनंद जरूर लीजिएगा। दोस्तों, ढाका शहर को जाना जाता है सिटी ऑफ मॉस्क्स यानी मस्जिदों के शहर के नाम से। इस शहर में बनाए गए मस्जिदों को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ एक ऐसा मस्जिद है जिसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता मिली हुई है। इसका नाम है 201 डोम मॉस्क। इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि इसमें 15,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद ढाका से लगभग 140 किलोमीटर दूर तंगेल जिले में झिनाई नदी के किनारे स्थित है। बताया जाता है कि इस मस्जिद की मीनार 451 फुट है और ये मीनार दुनिया की सबसे ऊंची कंक्रीट की मीनार है, जिसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। और इस मस्जिद की दूसरी खासियत यह है कि इस मस्जिद में 201 गुंबद हैं। ये मस्जिद इस शहर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में गिना जाता है। ढाका शहर को दुनिया की रिक्शा राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में हर दिन लगभग 4 लाख रिक्शा या साइकिल टैक्सी चलती हैं। आबादी ज्यादा होने की वजह से शहर में ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होता है और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रैफिक की बात करें तो ढाका इस मामले में भी काफी ज्यादा आगे है। इस शहर को लेकर कहा जाता है कि अगर यहाँ एक बार ट्रैफिक जैम हुआ तो 8 से 9 घंटे तक यहाँ के हालात ठीक नहीं होते। ढाका में बूढ़ी गंगा रिवर इस देश और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सबसे खास मानी जाती है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए बूढ़ी गंगा नदी की अहमियत उतनी ही है जितनी भारत में रहने वाले लोगों के लिए गंगा नदी है। ढाका अपने स्पाइसेस के लिए भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ आपको तरह तरह के स्पाइसेस मिलते हैं।
यहाँ के मसाले दुनिया भर में फेमस हैं, इसीलिए तो बड़े पैमाने पर ढाका से मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप ढाका में हैं तो आप इसे खुद देख भी सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि स्वाद के मामले में बांग्लादेशी भाई बहन सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, जब आप ढाका में हैं तो आप यहाँ के स्पाइस बाजार के नज़ारे भी जरूर लें और हो सके तो अपनी पसंद का मसाला भी खरीदें। इसके अलावा ढाका में एक ऐसा बाजार है जो 300 साल पुराना माना जाता है। इस बाजार को जाना जाता है शंकरी बाजार के नाम से। कुछ लोग इस बाजार को हिंदू स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। ढाका रहने के लिए एक मजेदार शहर है क्योंकि यहाँ का कल्चर और इस शहर के त्योहार सबसे अलग होते हैं। इस शहर के लोग अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अगर कोई एक चीज है जिससे आप कभी बोर नहीं होंगे तो वो है यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार। आदिवासी नृत्य बांग्लादेश के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को लोकप्रिय लोक संगीत पर डांस करने की आदत होती है। खास बात यह है कि उन्हें डांस के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है, बस साहस और लय की जरूरत होती है। बांग्लादेश की संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कपड़े हैं। बांग्लादेशी महिलाएं आमतौर पर गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई विश्व प्रसिद्ध और महंगी बारीक कढ़ाई वाले रजाई वाले पैचवर्क कपड़े से बनी साड़ी पहनती हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस देश के खाने की तो ढाका के डिशेस पूरी दुनिया में सबसे पुरानी डिशेस में गिनी जाती है। लगभग हर शहर, हर देश ने लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने खाने के तरीके में बदलाव किए हैं, लेकिन ढाका का नाम उन शहरों की लिस्ट में शामिल है जो अपनी परंपरा से जुड़े रहने में कामयाब हो पाए हैं। यहाँ के लोग खाने को अपनी परंपरा का ही एक हिस्सा मानते हैं। बांग्लादेशी व्यंजन मुगलई व्यंजनों से प्रभावित हैं और कई फारसी, तुर्की, अरबी और भारतीय फूड भी यहाँ लोकप्रिय हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी मेन्यू में आपको कितने किस्म का स्वाद मिलेगा। पांटा आइलिश इस शहर का ट्रेडिशनल डिश है जिसे यहाँ के लोग न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा खाते नजर आते हैं। ये बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय भोजन है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से भारत का कोई सरहदी दुश्मनी का नाता नहीं है, नहीं गोली चलने का डर। तो आप जा सकते हैं ढाका घूमने के लिए। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। नेचुरल ब्यूटी से घिरे ढाका में मिला जुला इस्लामिक और बंगाली कल्चर आपको देखने को मिलेगा। हर जगह की तरह ढाका में भी कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो बाकी जगहों से काफी अलग हैं। यहाँ के सबसे अजीब कानूनों में एक ऐसा कानून शामिल है जो इस शहर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सख्त है। अगर यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र 15 साल है और वो स्कूल के एग्जाम में चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 12 बजे के बाद फोन पर बात करना गैर कानूनी है। यानी इस शहर में रहने वाले 18 साल से कम उम्र के लोग देर रात फोन पर बातें नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी माता पिता जो अपने बच्चे को किसी भी चीज पर दांव लगाने के लिए मजबूर करते हैं या उन्हें लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन तक पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें 6 महीने के लिए जेल भी हो सकते हैं। ढाका एक ऐसी जगह है जहां आप बार बार आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ हर यात्री को दिलचस्प चीजें मिलती हैं। इस शहर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अलग है। अगर आप भी इस शहर की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों, ढाका का टूर आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि इस शहर के नाम पर भारत में भी एक शहर का नाम रखा गया है। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आपको सिर्फ बांग्लादेश के ढाका शहर के बारे में पता होगा, लेकिन एक ढाका भारत में भी है। हालांकि बिहार के इस ढाका का उतना रिच इतिहास नहीं है, ये विभाजन से बिल्कुल नहीं जुड़ा, लेकिन अब जबकि ये भारत में है तो आपको इस शहर को भी देखना चाहिए। इस शहर में रहने वाले लोग ज्यादा बंगाली भाषा बोलते नजर आते हैं और ये भाषा इस शहर की आधिकारिक भाषा भी है। दोस्तों, ढाका शहर का मलमल का कपड़ा आज भी पूरी दुनिया में सबसे खास और बेशकीमती कपड़ा माना जाता है। ढाका का मलमल 200 साल तक इस धरती का सबसे कीमती कपड़ा बना रहा और फिर सिरे से गायब हो गया। ढाका के मलमल का सफर लंबा रहा है। एक दौर में यह दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा माना जाता था और सबसे कीमती भी, लेकिन वक्त के साथ ये सिमटता चला गया। हजारों साल से ये कपड़ा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता रहा था। प्राचीन ग्रीस में देवियों के मूर्तियों को मलमल के कपड़े पहनाए जाते थे। कई देशों की सामग्रियों के कपड़े मलमल से तैयार होते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में राज करने वाले मुगल बादशाहों और अमीर उमराओं के वस्त्र भी इसी कपड़े से तैयार होते थे। मलमल का एक कपड़ा कई किस्मों का होता था और राज दरबार के कवियों ने इससे प्रभावित होकर इसका नाम बफ्त हवा यानी बुनी हुई हवा रखा। कहा जाता है कि यह कपड़ा हवा जितना हल्का होता था, इतना महीन होता था कि आप 300 फीट लंबे कपड़े के टुकड़े को अंगूठी से निकाल सकते थे। साल 1851 के आसपास एक गज मलमल की कीमत 50 से 400 पाउंड के बीच होते थे।
ढाका का राष्ट्रीय स्मारक देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह स्मारक ढाका से थोड़ी ही दूर लगभग 35 किलोमीटर दूर साभर में स्थित है। यह स्मारक उन लाखों सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ढाका में बना लालबाग किला काफी विशाल है। इस किले का निर्माण बादशाह औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद आजम ने करवाया था। यह किला भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है। 1857 में जब स्थानीय जनता ने ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब 260 ब्रिटिश सैनिकों ने यहीं शरण ली थी। ढाका घूमने के लिए काफी सस्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भी पॉपुलर चीजें हैं उन्हें देखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये जगह घूमने के लिए ज्यादा महंगी नहीं है और आपका टूर यहाँ काफी सस्ते में निपट सकता है। अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ढाका घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 80 से 95 हजार रुपए से ज्यादा तक खर्च करने होंगे। यहाँ की करेंसी है टका, जिसकी वैल्यू लगभग 0.88 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर ढाका। क्या आप कभी गए हैं ढाका? और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।